Hi, students. Let's get started with the subject हिंदी। चैप्टर 11 हमारे ये कला मंदिर। इस बार निशा की मौसी ने छुट्टियों में उसे अजंता और एलोरा दिखाने का वादा किया था। निशा ने पुस्तकों में अजंता एलोरा के बारे में पढ़ा था। तभी से उसके मन में उत्सुकता थी कि ये गुफाएं देखने में कैसी होंगी। दशहरे की छुट्टियां आईं तो उनका अजंता और एलोरा जाने का कार्यक्रम बन गया। रेलगाड़ी में आरक्षण छत्रपति संभाजीनगर तक था। संभाजीनगर महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। संभाजीनगर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उठकर वे बस से अजंता की ओर चल दी। वहां से अजंता लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अजंता पहुंचकर जो दृश्य निशा ने देखा वह बड़ा ही मनोरम था। एक और छोटी सी नदी बह रही थी। नदी में बड़े बड़े शिलाखंड पड़े थे। नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक पंक्ति में 29 गुफाएं थी। इन गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर होने के कारण प्रातःकाल के सूर्य की किरणें इन पर पड़ रही थी। गुफा के ठीक नीचे एक कुंड बना था जिसमें पानी भरा हुआ था। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। निशा मौसी के साथ गुफाओं को देखने के लिए अंदर गई। उन्होंने देखा कि गुफाओं के अंदर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने हैं। गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए जाना, भिक्षुओं को उपदेश देना, साधु के रूप में भिक्षा मांगने जाना आदि के चित्र अत्यंत सजीव थे। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, स्त्रियों आदि के भी चित्र थे। उन्हें देखते ही निशा के मुंह से निकला, वाह! उन सभी चित्रों में अत्यंत सुंदर रंग भरे थे। सैकड़ों साल बीत जाने पर भी ये रंग फीके नहीं पड़े थे। मौसी ने कहा, निशा, ये गुफाएं 2000 वर्ष पुरानी हैं। निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष? पर आज भी इनके रंग ज्यों के त्यों कैसे हैं? मौसी ने कहा, उस समय रंग बनाने का ढंग बहुत अनोखा था। कहते हैं कि उस समय ये रंग पत्तों, जड़ी बूटियों, फूलों आदि से बनाए जाते थे। निशा टकटकी लगाए चित्रों को देखती रही। चित्रों में हाथों की मुद्रा, आंखों के भाव, अंगों की लोच, मुखों पर सुख दुख के भाव तथा झुर्रियां सभी कुछ अत्यंत अद्भुत था। ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता था अभी बोल पड़ेंगे। कुछ गुफाएं अत्यंत लंबी चौड़ी थी, कुछ छोटी। निशा को सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि ये गुफाएं पहाड़ों को ही काट कर बनाई गई थी। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां भी पत्थरों को तराश कर बनाई गई थी। अजंता की गुफाएं देखकर निशा और मौसी वापस संभाजीनगर आ गई। वहां से वे दूसरे दिन बस में बैठकर एलोरा की गुफाएं देखने गई। संभाजीनगर से एलोरा लगभग 40 किलोमीटर दूर है। एलोरा पहुंचकर निशा ने देखा कि पहाड़ों को ही काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में बहुत ही सुंदर मूर्तियां देखने को मिली। ये मूर्तियां केवल बौद्ध धर्म से ही संबंधित नहीं थी, बल्कि इनमें से कुछ हिंदू और जैन धर्म से भी संबंधित थी। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं को तराशकर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तथा मूर्तियां गढ़ी गई थी। निशा उन्हें देख देख कर चकित हो रही थी। कैलाश मंदिर दिखाते हुए मौसी जी ने कहा, निशा, यह अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। पूरा मंदिर एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से तराश कर बनाया गया है। देखो, एक ही चट्टान से बनी इतनी बड़ी और सुंदर इमारत कितनी अद्भुत है। निशा, अद्भुत?
यह गर्व की बात है कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे देश में कला का इतना विकास हो चुका था। अजंता और एलोरा देखकर निशा और मौसी जी वापस लौट आए, पर निशा का मन अभी भी उन बेजोड़ कलाकृतियों की ओर लगा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।